एक शांत छोटे गांव में जहां सब एक दूसरे को जानते थे, अचानक चोरी की वारदातें शुरू हो जाती है। एक समझदार लड़का राघव गांव वालों की नफरत और शक के बीच असली चोर को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसका राज उसकी सोच से ज्यादा गहरा निकलता है। एक छोटा सा गांव था रोशनपुर। रोशनपुर नाम इसका इसलिए था क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और सब मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहाँ शाम को सब इकट्ठा होते और दिन भर की बातें करते। मगर फिर एक दिन रोशनपुर की शांति भंग हो गई। एक एक करके गांव में चोरियां शुरू हो गई। पहले चाचा रामू की बैलगाड़ी का पहिया गायब हुआ, फिर मीना दीदी के घर से गेहूं की बोरी। यह कौन है जो हमारे गांव में चोरियां कर रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे। गांव वालों के चेहरों पर अब शक और गुस्सा साफ दिखता था। हर कोई दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। रोशनपुर में एक छोटा लड़का था राघव। वह बहुत समझदार और तेज दिमाग का था। जब सब लोग गुस्से और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, राघव चुपचाप सब कुछ समझ रहा था। उसे लगता था कि चोर कोई बाहर का नहीं, बल्कि गांव का ही कोई अपना है। सीमा, मुझे लगता है चोर वह नहीं जिसको सब समझ रहे हैं। तो कौन है राघव? सब तो प्रेम को चोर कह रहे हैं। प्रेम, जो गांव का सबसे गरीब लड़का था और अकेला रहता था, सबके शक के घेरे में आ गया था। राघव प्रेम को जानता था। उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। एक दिन राघव ने चोरी की जगह पर कुछ अजीब चीज देखी। मिट्टी पर बने नंगे पैरों के निशान, जो किसी बड़े आदमी के पैरों से छोटे थे, और उन निशानों में एक अजीब सी उल्टी चाल थी, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। राघव ने उन निशानों का पीछा करने का फैसला किया। वह चुपके से उन निशानों के पीछे चला। निशान गांव के बाहर पुरानी पत्थर की दीवार की तरफ जा रहे थे। राघव हैरान था, यह कौन हो सकता है? यह निशान कितने अजीब है, और ये यहाँ क्यों खत्म हो रहे हैं? जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। दीवार में एक छोटा सा छेद था। राघव ने उस छेद से अंदर झांक कर देखा। अंदर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि गांव का सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार आदमी दादाजी चोरी की गई चीजें एक पुरानी गोदाम में छुपा रहे थे। दादाजी, जिनको सब बहुत इज्जत देते थे, वही चोर थे। लेकिन क्यों? राघव समझ नहीं पा रहा था कि दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह चुपचाप वापस आ गया। अगली सुबह उसने हिम्मत करके दादाजी से मिलने का फैसला किया। दादाजी, मैं जानता हूँ आप कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा? राघव ने उन नंगे पैरों के निशानों और गोदाम का जिक्र किया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना राज खोला। बेटा, गांव में फसल अच्छी नहीं हुई थी और बाहर से एक बीमारी आ गई थी। इसकी वजह से हमारे गांव के बच्चे और बुजुर्ग बीमार होने लगे थे। मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मुझे लगा अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो सब भूखे मर जाएंगे और बीमारी से मर जाएंगे। दादाजी ने सब कुछ अपने गांव वालों की मदद के लिए किया था। वह चोरी की चीजों को बेचकर दवा और खाना खरीदना चाहते थे। यह सुनकर राघव को दुख हुआ, पर उसे यह भी पता चल गया कि अगर वह लोग प्रेम को चोर साबित कर देते हैं तो कितनी बड़ी गलती हो जाती। राघव ने दादाजी की बात गांव वालों को बताई।
शुरू में कोई यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब दादाजी ने खुद सब कुछ बताया और अपनी गलती मानी तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रेम से माफी मांगी और दादाजी को गले लगा लिया। मैंने बिना जाने प्रेम पर शक किया। मेरी गलती थी, मुझे बताना चाहिए था। गांव वालों ने मिलकर फसल को ठीक किया, बीमार लोगों की मदद की और अपनी गलतफहमियों को दूर किया। राघव की समझदारी ने गांव को टूटने से बचा लिया। रोशनपुर फिर से रोशन हो गया। अब उसकी रोशनी और भी चमकदार थी, क्योंकि अब लोग एक दूसरे पर सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि उनकी मजबूरियों को भी समझने लगे थे। किसी पर शक करने से पहले सच्चाई जान लो, और कभी-कभी बुरे काम के पीछे भी अच्छी नीयत छुपी हो सकती है। समझदारी और हमदर्दी से हर मुश्किल हल हो सकती है।